नमस्कार। आज अपन बात करते हैं कि बच्चों की एजुकेशन में सार्थक परिणाम कैसे मिले। बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन वो लास्ट मोमेंट में बहुत कम नंबरों से रह जाते हैं, सफलता नहीं मिलती। तो इसके लिए अपन जन्म कुंडली की बात करते हैं, तो जिन बच्चों का 5वां हाउस एजुकेशन का होता है, 5वें हाउस में अगर बुध बैठा है और बुध देख रहा है, तो वो बच्चा MBA CA में ज्यादा सक्सेस रहेगा, बैंक सर्विस वगैरह में। जिसका बृहस्पति और मंगल का आदित्य पत्य वो पांचम और मंगल और बृहस्पति देखे, तो ऐसे बच्चे IIT करते हैं, इंजीनियर बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं, सर्जन बनते हैं। और बृहस्पति और शनि हो 5वें घर में, ऐसा कॉन्टेक्ट हो, तो ऐसे बच्चे लॉयर, कानून से कनेक्टेड शिक्षा करते हैं, लॉ वगैरह, ऐसे मजिस्ट्रेट बनते हैं, लॉ करते हैं, लॉ फील्ड में जाते हैं। तो ये तो हो गई उन बच्चों की। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे मतलब 5वें घर में ये शुभ ग्रह हुआ, तो वो बच्चे आगे निकल जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। प्रॉब्लम वहां आती है जब इन ग्रहों के ऊपर शनि की दृष्टि पड़े, राहु की दृष्टि पड़े और केतु की दृष्टि पड़े, तो उसकी क्वालिटी में धीमापन आ जाता है, मतलब क्वालिटी में डिले आ जाती है। तो ये क्या करते हैं, वो बच्चे होशियार इंटेलिजेंट तो होते हैं, लेकिन ये केतु और राहु और शनि क्या करेंगे, उन बच्चों की सीटिंग बिगाड़ देंगे। जैसे 15 घंटे पढ़ने चाहिए, वो पढ़ेंगे 1-2 घंटे, घंटा भर पढ़ा फिर खड़े हो गए, 2 घंटे पढ़े खड़े हो गए। उनकी सीटिंग कमजोर होती है। जब सीटिंग कमजोर होगी तो उनको सफलता कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले तो जो भी बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनको सबसे पहली चीज तो अपनी सीटिंग पर ध्यान देना चाहिए, यानी उनकी लंबी सीटिंग होनी चाहिए। दूसरा उनको ध्यान देना चाहिए टाइम टेबल, यानी पढ़ने का टाइम टेबल, खेलने का, दोस्तों में जाने का, बातचीत का, ये टाइम टेबल होता है। उनको टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। टाइम टेबल से चलेंगे तो वो सक्सेस होंगे। तीसरा उनका है कि वो मोबाइल पर अपने दोस्तों से और से ज्यादा बातचीत नहीं करें, और एक उनको दोस्त कम से कम रहे। जिन लड़कों को, जिन लड़कियों को IIT में जाना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, IAS IPS बनना है, जज बनना है, तो उन बच्चों को दोस्ती किताबों से करनी। जिनको जीवन में सार्थक परिणाम हासिल करने हैं, जिनको बहुत आगे बढ़ना है, जिनको कुछ टॉप पर पहुंचना है, उनको दोस्ती किताबों से करनी है। उनको दोस्ती अपने इर्द गिर्द वाले दोस्तों से नहीं करनी है। दोस्त जितने दोस्त कम होंगे, उतने ही वो बच्चे एजुकेशन में आगे निकलेंगे। उनका टारगेट है वो किताबों पर होना चाहिए, एजुकेशन पे होना चाहिए, और अथक प्रयास के बाद ऐसे बच्चों को सफलता मिल जाती है। जब आपका भाग्य कितना ही खराब हो, मेहनत आप 90% करेंगे तो रिजल्ट 70% तो आएंगे। आप मेहनत ही 40% की करते हो तो रिजल्ट तो 0 आएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है दोस्तों से दूरी, किताबों से दोस्ती और सिटिंग अच्छी। फिर उनके पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा सिटिंग की ओर उनको प्रेरित करें। और जैसे मंगल, राहु और शनि 5वें घर को देख रहे हैं, तो इनके उपाय सबसे पहले क्या, ऐसे बच्चों को या जनरल बच्चों को नॉर्थ ईस्ट के कोने में पढ़ना चाहिए। ईशान कोने में ईशान कोना जरूरी नहीं है कोने ईशान हो, यानी वो पढ़ने का जो कमरा है वो नॉर्थ ईस्ट कोने में होना चाहिए। तो वहां पर पढ़ाई करें। पढ़ाई टेबल कुर्सी पर बैठ के करें, मतलब ये बिस्तरों में या कहीं लेट के बैठ के ऐसे पढ़ाई नहीं करें। टेबल कुर्सी पर करेंगे तो उनकी सीटिंग अच्छी होगी। लेट के पढ़ाई नहीं करें। और ऐसे बच्चों को मतलब माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। माँ सरस्वती की आराधना नहीं भी करें तो माँ सरस्वती को फोटो के आगे हाथ तो जोड़ने ही चाहिए। उन्हें कुछ धार्मिकता होनी चाहिए। और ऐसे बच्चों को तर्क करनी चाहिए, लेकिन बेमतलब की तर्क नहीं करनी चाहिए। ऐसे बच्चों का एक जब पढ़ रहे हैं तो उसके आगे उनको दीवार पे एक लगा देना चाहिए कि मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे IIT में जाना है। ये जो पढ़ रहे हैं उस मेज के ऊपर जो दीवार होती है वहां उसको लगा देना चाहिए। वो जब बार बार देखेगा तो वो बातें वो स्लिप होगी, मुझे IAS बनना है। तो वो जब बार बार उस चीज को देखेगा तो अपने अचेतन मन में वो तस्वीर आएगी, तो वो बार बार वो तस्वीर अचेतन मन में सेव हो जाएगी। फिर क्या है, वो उसे दिमाग में बैठ जाएगी कि मुझे IAS बनना है या IPS है, जो भी बनना है वो उसे दिमाग में बैठ जाए। तो उसी हिसाब से वो एजुकेशन वो उसका पढ़ाई करेगा और उसको सफलता मिल जाएगी। और उसके पेरेंट्स को ये चाहिए उनके उपाय के लिए कि उनके पेरेंट्स को बृहस्पति को पावर करने, गायों को गुरुवार को गायों को गुड़ देना चाहिए।
बुधवार को हरा घास देना चाहिए, ये तो देना ही चाहिए उनके पेरेंट्स को, मदर और फादर को, दोनों में किसी को माँ दुर्गा की, माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। और घर का वातावरण जो है वो शांति प्रिय होना चाहिए, मतलब लड़ाई झगड़े क्लेश अशांति वो नहीं हो। म्यूजिकल वातावरण नहीं है, संगीत चल रहा है, टीवी ऐसे नहीं, घर के अंदर शालीन वातावरण से तब बच्चे आगे निकलेंगे। और उन बच्चों को मतलब धैर्य होना चाहिए, गुस्सा मूड ऑफ, मतलब उनको मोबाइल पे कम से कम यूज लेना चाहिए। मोबाइल तो अगर मेरी एक राय है, व्यक्तिगत राय है, जरूरी नहीं है ये राय आप मेरी मानो या नहीं मानो, ये मेरी राय है कि जो बच्चे टॉप पर जा रहे हैं उनको मोबाइल रखना ही नहीं चाहिए। उनको उनका मोबाइल ही उनकी किताबें हैं। अगर वो मतलब यूनिवर्सिटी टॉप करनी है, गोल्ड मेडल लाना है या सफलता हासिल करनी है, तो उनको मोबाइल यूज 2 साल के लिए बंद कर देना चाहिए, मोबाइल यूज ही नहीं करना चाहिए। तो अगर उसको आगे बढ़ना है और वास्तव में उसको आईएएस आईपीएस जज आईआईटी या डॉक्टर सर्जन बनना है, जज बनना है, तो मोबाइल से दूरी बना ले, संपर्क सिर्फ किताबों से, तब जाके उनको सफलता मिलेगी। मोबाइल से दूर रहें, ईशान नॉर्थ में पढ़ाई करें, दोस्तों से दूरी रखें और हमेशा शालीनता से रहें। अगर ये चीजें करेंगे तो उसका सिलेक्शन 100% होगा। मतलब भाग्य और कर्म दोनों मिलकर साथ देते हैं। आपके जन्म कुंडली में आपके भाग्य में तो सिलेक्शन लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपके कर्म नहीं करेंगे तो सिलेक्शन कहां से होगा। मोटरसाइकिल के 2 चक्के, पिछला चक्का तो कर्म है, आगे का चक्का भाग्य है। मेहनत तो पीछे का चक्का कर्म कर रहा है, लेकिन सफलता भाग्य से मिलती है। तो कर्म और भाग्य मिलकर सफलता मिलती है। मतलब आदमी का कर्म और आदमी के भाग्य दोनों मिलकर सफलता मिलती है। तो मेरे तो सभी बच्चों से यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि वो अगर उनको एजुकेशन में सफलता हासिल करनी है और सार्थक परिणाम चाहिए तो मोबाइल से दूर रहे, दोस्तों से दूर रहे, दोस्त कम रखें, हाई एलो रखें। यूं नहीं कि 5 घंटे दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, 4 घंटे दोस्तों से बातें कर रहे हैं, तो टाइम तो दोस्तों में घूमने और बातें में चले हुए, पढ़ाई कब करेगा वो। जो लड़का या लड़की जब तक 15 घंटे रोज पढ़ाई नहीं करेंगे तो उनको सफलता कभी नहीं मिलेगी। कोई बच्चा ये चाहे कि मैं 4-5 घंटे पढ़ के सिलेक्शन हो जाए, ये असंभव है। 15 घंटे रोज पढ़ाई, और वो भी चिंतन मनन और मतलब विवेक से, मन से पढ़ाई करनी, तब जाके सफलता मिलेगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि पेरेंट्स को तो ये ध्यान रखना है कि घर का वातावरण साफ सुथरा हो, खुशनुमा हो, और ईशान कोण में बच्चे पढ़े और उनको सात्विक खाना खाए, मतलब फास्ट फूड वगैरह, जैसा खाए वन वैसा बने मन। तो आदमी को शिक्षा, मतलब आपको बिल्कुल टारगेट बना के पढ़ाई करनी है, तब सफलता मिलेगी। और ये रूटीन में पढ़ाई करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। ग्रह कितने ही खराब हो, लेकिन सार्थक मेहनत है वो सफलता जरूर देती है। तो आपका बृहस्पति ये जो अच्छे है, उनके मान लो पाप पड़ रहा है, तो आप उसके लिए मेहनत ज्यादा करो। ग्रह क्या करते हैं, क्लाइमेट्स को चेंज करते हैं। तो आप क्लाइमेट्स को चेंज मत होने दो, आप अपना क्लाइमेट्स को आप मेहनत करो। आप जहाँ 90% मेहनत करेंगे, ग्रह आपके स्टार खराब है तो 40% मिलेंगे। तो आपको 90% से आप 120% की मेहनत करो तो 90% जरूर आएंगे। तो आप टारगेट बना के पढ़ाई करो। आप अगर 100% करोगे तो 100%, आप अपने टारगेट बना के पढ़ाई करो, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। सत्कर्म करो, शांत रहो, चिंतन मनन करो और किताबों से दोस्ती कर लो। अगर सफलता हासिल करनी है तो दोस्ती किताबों से कर लो, न कि किसी दूसरे बच्चों से। जब आप सफल बन जाओ तब आपकी जो इच्छा है उतने दोस्त बनाना, कोई नहीं रोकेगा आपको। आपकी इच्छा है उतने दोस्त बनाना, लेकिन पहले सफलता तो हासिल कर लो। सफलता हासिल करने के लिए अथक प्रयास की जरूरत है। नमस्कार।